दुख दोषी करे, हरि अति सो सत्य सुख उपजावे। दुर्जन देय स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। राचन जोग स्वरूप नाया को, विरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजे, या में सारे यही है। कह रहे हैं शरीर के दशा के बारे में बता रहे हैं कि शरीर कैसा है। करें पोषक तो दुख दोष करे, अति शोषस सुख उपजावे। दुर्जन देय स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो शरीर है इसका हम पोषण करें, रखवाली रखें, खिलावें पिलावें और इसको क्रीम पाउडर लगाएं, सुंदर बनाने की कोशिश करें, तो कहते हैं उतना ही दोष उत्पन्न करती है ये शरीर। जैसे दुर्जन है ना, दुर्जन व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख जो व्यक्ति होता है उसका हम जितना साथ दें, उसे अपने घर बुलाएं, समझ में आए ना, उसके साथ रहें, उसका साथ दें, तो वो दुर्जन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उतना ही तुम्हारे लिए कष्टदायी हो जाता है कि मूर्खों का साथ कभी नहीं देना चाहिए। वैसे ही यह शरीर है, तो शरीर जो है दुर्जन के समान है। जितनी हम इसका रखरखाव करेंगे, रखवाली करेंगे, संभालेंगे, सुधारेंगे, उतना ही ये हमारे लिए कष्टदायी बनता चला जाएगा। जैसे खूब खवाई करो इसकी तो फैल जाएगा, उठने बैठने में तकलीफ करेगा, समझ में आया नहीं आया। क्रीम पाउडर ज्यादा लगाएंगे तो कहते हैं उससे ज्यादा सुंदरता आती है, उतने फोड़े फुंसियां निकल पड़ेगी, गर्मी निकल पड़ेगी। समझ में आ रहा है। अब मुनिराज लोग अपने इस शरीर का रखरखाव रखते हैं क्या, करते हैं क्या? नहीं रखते ना, तो उन्हें कम फोड़े फुंसियां होते हैं। जितना कहते हैं इससे काम लो, क्या काम लो? धर्म ध्यान का काम लो, समझिए ना। इस शरीर से हमें काम लेना चाहिए, तो उतना हमारे लिए सुख उत्पन्न करता है। अब मुनिराज हैं, मुनिराज लोग इस शरीर को तपाते हैं, उतना ही देते हैं जितना कहते दुर्जन को उतना ही दो जितना वो अपना काम करता रहे। इस शरीर का स्वभाव कहते दुर्जन देय स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। ये मूर्ख व्यक्ति उससे प्रीति करता है। इस शरीर का स्वभाव दुर्जन के समान है। तो आप कितना इसका रखरखाव करते हैं? शरीर का बहुत ज्यादा करते हैं, और उतना ही ये तुम्हारे लिए दुख का कारण बनता है। बनता है कि नहीं बनता? वो खिलाते हो पिलाते हो, कोई बीड़ी पिला रहा है, कोई सिगरेट पिला रहा है इसको, कोई शराब पिला रहा है, कर रहे नहीं कर रहे? माल मलाई खिला रहे हैं, चाउमीन खिला रहे हैं, बर्गर खिला रहे हैं, तो ये शरीर उतना ही उनके लिए कष्टदायी बर्गर की तरह फूल करके बन रहा है। तो कहते हैं ज्ञानी लोग इस शरीर के स्वभाव को जानते हैं,
इसलिए वो इसका रखरखाव ज्यादा नहीं करते हैं और अपना काम निकालते हैं। ऐसा नहीं है अगर खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो मुनिराज इसके लिए एक बार 24 घंटे में एक बार आहार आदि के लिए इसके लिए मेहनत करते हैं। ये भी तो एक मेहनत है, इस शरीर के लिए करते हैं ना। मुनिराज नहीं तो ध्यान अध्ययन में रहे 24 घंटे नहीं जा रहे, नहीं, अगर नहीं जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसलिए उतना ही इसको देने जाते हैं। रसगुल्ले खा रहे हैं मुनिराज, क्यों भाई नहीं खाते ना, उतना ही करते हैं। बेटा किसी से छूना नहीं, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ बैठो, मैं समझ में आया ना। तो मुनिराज इस शरीर का प्रयोग सही करते हैं। हम मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा सांस ऐसे ही हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। जब इसने कहा कि नहीं मेरे बस की नहीं कुछ करना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मगर प्रवचन तो करना पड़ेगा। मना कर रहा था कि नहीं मेरे बस की नहीं, मगर चल एक काम कर 5-10 मिनट तुझे लिटा देते हैं तो ठीक सा हो जाएगा, एक प्रवचन तो करना पड़ेगा। मना कर रहा था, मगर काम तो लेने में मैं हाथ में दिक्कत करूंगा तेरे में। तो कहना ना तुम लिटा दो थोड़ा सा, मैं प्रवचन तुम्हारे थोड़े बहुत तो कर ही दूंगा। अब तुम होते तो आज नजारे प्रवचन, शरीर ने का जवाब दे रहा, आज नहीं तो आज आते ही नहीं तुम। और हम नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हार में दिक्कत कर दूंगा, माल नहीं खिलाऊंगा तुझे। ये दुर्जन के स्वभाव समान स्वभाव है इसका, समझ में है ना। इस शरीर का तो पता है, दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बराबर। जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हें कुछ पता नहीं, इसके प्रति प्रीति करते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं तो इसके दुर्जन रूप मूर्ख स्वभाव को जानते हैं और इससे काम निकालते हैं। तो कह रहे हैं पोषक तो दुख दोष करे। जितना शरीर का आप पोषण करोगे, मतलब शरीर को खूब खिलाओगे पिलाओगे खूब बढ़िया, तो ये दुख और दोष ही करता है। दोष क्या, माल ज्यादा खिलाओ पेट खराब हो जाएगा, बार बार दोष है नहीं, दोष गंदगी में बिठाएगा तुम्हें 1-1 घंटा, बिठाता ही बिठाता। माल ज्यादा खिलाते तो क्या भाई, जितने ये सेंट और डीओ लगाते हैं उनमें बदबू ज्यादा आती है उनके शरीर में, सड़ाएं आती नहीं आती, शरीर सड़ता रहता है। हम तो नहीं लगाते तो नहीं सड़ता। जो कहता हम आपके साथ करेंगे, पल्ले तो पड़ गई आपके, निभाना तो पड़ी गई। क्यों कह रहा, जब तो मजे दिलवाते आप, घर में थे खूब पेड़े भी चोरी कर करके खिलवाते थे और भी चीजें खिलवाते थे। अब तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, तो हमारा ध्यान ही नहीं रखते शरीर के। जब तो खिलवावे भी तो खेलने जावे थे, बैट बॉल भी खेलने जावे थे, कंचे खिलवावे थे। अब तो ना कंचे रहे ना कुछ रहे, सारे दिन पिसाओ रखो मुझे। रात को भी जब मेरे बिल्कुल ही मामला खराब हो जाओ, पसर जाऊं, तब छोड़ो। रात को भी किसी पे पढ़ो, ये बैठो, धर्म ध्यान करो, समय करो, ध्यान करो, और सुबह ही उठा दें। तो मैंने कहा मुझे पता है तेरा स्वभाव, तुम्हें पता नहीं जब कैसे वजनदार हो रहे हैं, धरती पे भी नहीं बिठा सकता है नहीं। तो जिसको जितना पोषण करो, अब ये शरीर धरती पे भी नहीं बिठाता, जब तो खींचे माल। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना सर, आ रहा है। राजन जोग स्वरूप को विरचन जोग सैया। क्या कह रहे हैं कि इस
जो शरीर है राचन जोग, संवारना सुधारना इसका स्वभाव नहीं है। शरीर को संवारने सुधारने में नहीं लगना चाहिए। इस संवारने सुधारने लायक नहीं है। ये कह रहे हैं राचन योग स्वरूप नया को, इसने कितना ही समारो सुधारो। अच्छा एक बार बताओ, आप कौन कौन से साबुन से नहाते हैं? कोई पियर्स से नहाता है, पता नहीं कौन कौन से सब चर्बी वाले साबुन, लाइफ बॉय, पियर्स वगैरह। तो कह रहे हैं कि ये शरीर का स्वभाव ही नहीं है कि इसको तुम संवारो सुधारो। रोज तुम नहाते हो, और मुझे लगता है कोई कोई तो इस गर्मियों में 2-2 3-3 बार करता काम, है ना। राचन योग स्वरूप नया को, इसको सामान्य सुधारने का स्वरूप नहीं, और गंदा होगा, और गंदा होगा। विरचन युग सही है, इसको तो इसके तरफ से तो अपनी निगाह उठा लो, वही अच्छा है, त्याग नहीं योग्य है। इसको ज्यादा सामान्य सुधारना नहीं चाहिए। ये तन पाए महातप कीजे या में सार यही है। इस शरीर का सार ही है कि शरीर को प्राप्त करके वैरागी होकर के दिगंबर मिजाज बन करके अपने आत्मा की साधना कर लो। काना पोना पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, मले अनंत जो धर्म ज्ञान की भूमि बिसे बोए। काना गन्ना हाथ में पड़ जाए, पैसे से लिया, चूसा, स्वाद बेस्वाद मुंह का भी हो गया, जो चूसे तो रोवे, भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि बिसे बोए। अगर इसी शरीर को आप धर्म ध्यान में लगा दो तो आगे जाकर के सिद्धों के अनंत सुख को प्राप्त करा देगा। करा देगा नहीं करा देगा? वही बात है, यह तन पाए महातप कीजे, यहां में सार ही है, तन में और कुछ सार नहीं है। सप्त कुला कुदात भली मल मूरत, चाम लपेटी सोए। पता नहीं कि शरीर में सप्त कुदातु भरी हुई है, मल की मूर्ति है, और शरीर के ऊपर जो चमड़ी चढ़ी हुई है उससे सुशोभित हो रही है। तो इन्होंने कह दिया कि इस शरीर को प्राप्त करके तपस्या करो, इसमें यही सार है, और इस शरीर में कोई सार नहीं, कोई सार नहीं है इस शरीर में, एक सेकंड को सार नहीं है। और आप लोग ये काम करने से कहते हैं आत्म के अर्थ विषय कसाए, इनमें मेरी परिणति ना जा, लेकिन विषय कसाए नहीं जीते हो। आत्म तो विराग ज्ञान दे, लखे आपको कष्ट दान। आत्म के हित रूप वैराग्य और ज्ञान है, यह जी उस वैराग्य ज्ञान को कष्टदायी समझता है। क्यों? प्रक्षाल को आने में दिक्कत होती है ना। आत्म हित हेतु वैराग्य ज्ञान, वैराग्य घर परिवार से उतनी देर के लिए वैराग्य करना पड़ेगा, संसार शरीर भोगों से वैराग्य करना पड़ेगा, तभी जाके प्रक्षाल में आ सकते, नहीं आएंगे नहीं। तो जो आत्म का हित का कारण है वह तुम्हें कष्टदायी लगता है। और सुबह को उठे, बड़ी देर उठे, प्राण से निकले, कौन उठे, ऐसा बोलते। तो भैया इस शरीर का कितना ही कर लो, बड़ा बड़ा मोटा हो जाएगा। आज तो मंदिर में ही, कल नहीं हो गया, भोजन भी नहीं कर रहे, ना करवा रहे, ले बैठे पड़े, इतना भारी हो जाएगा, चबाया भी नहीं जाऊं, तब घरवाली मुंह से चबा के तुम्हें देवेगी। ऐसा नहीं होता, मुझे पता नहीं है ना, हम भी आए ना बारात गए। अच्छा, मैं तो ऐसा लग रहा था, मैं तो देखा कि जब मेरे से बादाम नहीं फूटता तो मेरी माँ मुझसे फोड़ के और उसमें से गिरी निकाल के दे देती।
हाँ मुझे क्या पता, मैं माँ देखी घरवाली को देख के नहीं ना ब्याया ना बारात गया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। ए जिनवाड़ी भारती तो ये जब दिन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तिष्क नमो सदा देता हूँ। बोलो तो आज जिनवाणी माता की नौका नमो।